हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्राम राइट करने से पहले आपको ये जो नॉर्मल सिंटेक्स दिखाई दे रहा है ये आपको क्लियर होगा कि हर एक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर, आपकी हेडर फाइल्स और आपके जो नेम स्पेस है वो भी आप इंक्लूड करते हैं और मेन फंक्शन से जो आपका एक्चुअल जो आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टार्ट होती है। क्लियर, अब यहाँ से हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ट्राइंगल का, जो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, तो उसके लिए हमें बेस और हाइट इनपुट करने होंगे तो ही हम ट्राइंगल का जो एरिया है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स की नीड होगी क्योंकि हमको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लोट डेटा टाइप ले रहे हैं और उसके अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हो सकता है हम जो इनपुट करें वैल्यू वो डेसिमल में हो सकती है और हमारा जो आउटपुट है वो भी डेसिमल में आ सकता है, इसलिए हमने फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ किया है। क्लियर, हमने यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल बनाया बेस। हम बेस को इनपुट करेंगे, ट्राइंगल का जो बेस है उसको इनपुट करेंगे और नेक्स्ट हमारा है हाइट और हमारा नेक्स्ट होगा एरिया। एरिया भी हो सकता है हमारा जो हम अगर वैल्यू ही डेसिमल में इनपुट कर रहे हैं तो हमारा जो एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा डेसिमल में आएगा, इसलिए हमने जो एरिया है ये एक वेरिएबल लिया है। इसके अंदर हमारा जो आउटपुट होगा, जो हमारा ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आके स्टोर होगा। क्लियर, तो इस तरह हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। क्लियर, अब यहाँ पे हम सी आउट करेंगे और यूज़र के लिए एक मैसेज पास करेंगे एंटर बेस एंड हाइट, ताकि हमारा यूज़र जो है वो ट्रायंगल की बेस और हाइट को इनपुट कर दे। ठीक है, इस तरह से हमने ये यूज़र के लिए मैसेज पास कर दिया और सेमीकोलन से हम इसकी बॉडी को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम सीन का यूज़ करेंगे क्योंकि जो यूज़र हमारा वो जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम हमारे वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। मतलब कि जो बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट की है उसको हमारे बेस वेरिएबल और हाइट वेरिएबल में हम इसको स्टोर करवाएंगे। मतलब कि हमारी मेमोरी के अंदर वो जो वैल्यू उसको हम स्टोर कराएंगे तो ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम बेस और हमारा नेक्स्ट वेरिएबल था हाइट। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो हमारा जो डेटा है वो एरिया वेरिएबल में आगे स्टोर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे 0.5 इंटू हाइट एंड बेस। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारी हाइट और बेस को 0.5 से। क्लियर, अब यहाँ पे हम वापस सी आउट करेंगे और जो हमारा जो आउटपुट आएगा उसके अंदर उसको हम स्टोर करवाएंगे, तो वो हमारा आउटपुट आएगा एरिया नेम के वेरिएबल के अंदर, तो इसलिए हमने सी आउट किया है एरिया को। क्लियर, इस तरह से हमने एरिया को स्टोर करवा दिया है। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है एंटर बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे हम हाइट बेस 10 इनपुट कर रहे हैं और हाइट जो हमारी उसको हम 5 इनपुट कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा 25। आप सोच रहे होंगे कि 25 रिजल्ट कैसे आया है। जैसे कि आपने नॉर्मली एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसमें हमने क्या देखा है कि 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट हुआ है। तो वहाँ से क्या हुआ है कि 0.5 इंटू हाइट जो हमने 10 इनपुट किया वो 5 इंटू बेस जो हमारा 10 था वो सभी मल्टीप्लाई होकर हमारा जो आउटपुट है वो 25 आया। क्लियर, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करें।